बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MTH 405 लेक्चर नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर आपकी असाइनमेंट आपको क्विज़ में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज करें और आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आप असाइनमेंट में और क्विज़ में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी मैथ की। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी। एक तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि खाली सेट नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ कोई ना कोई एलिमेंट हो। दूसरा, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो उसको हम, जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो उसको हम कहेंगे ग्रुपॉइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, इसमें से हम कोई से दो नंबर उठा लेते हैं और उनके ऊपर जो भी हमें ऑपरेशन दिया जाएगा, प्लस का दिया जाएगा तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई का दिया जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर उनको सॉल्व करने से, ऑपरेशन लगाने से जो आंसर आता है वो भी आपके इसी सेट से ताल्लुक़ रखता हो। अब ये देखें ना, 3 और 5 का ताल्लुक़ नेचुरल नंबर से है, लेकिन इनको प्लस करें तो 8 आता है और 8 भी किससे ताल्लुक़ रखता है, नेचुरल नंबर से। तो इस तरह हम कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन के साथ क्या है, ग्रुपॉइड है। ठीक है जी, ये हमने बात की। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में वो कहते हैं कि शो डैट इंटीजर नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ अ सब्ट्रैक्शन इज अ ग्रुपॉइड। ठीक है, तो हमने इंटीजर नंबर को देखना है कि ये माइनस करने से ग्रुपॉइड होता है या नहीं होता। तो पहली कंडीशन तो ओके है, क्योंकि इंटीजर नंबर एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इंटीजर नंबर से कोई से दो नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिए 5 एंड 3। तो इनको माइनस करें तो 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आता है और 2 भी इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो 3 में से 5 माइनस करें तो -2 आता है और -2 भी इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई। एक तो नॉन एम्प्टी सेट है और दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ग्रुपॉइड है। ठीक है जी, इसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास, वो कहते हैं शो डैट इंटीजर नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ अ डिवीजन इज नॉट अ ग्रुपॉइड। वो कहते हैं कि इंटीजर नंबर का अगर डिवीजन के साथ ताल्लुक़ लें तो वो नॉट अ ग्रुपॉइड, वो ग्रुपॉइड नहीं है। तो ये हमारे पास इंटीजर नंबर है, पहली कंडीशन तो पूरी है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। इसमें से कोई से दो एलिमेंट हमने ले लिए, 2 एंड 4। अगर हम 4 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, 2 आता है। और 2 किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 1/2 आता है। और 1/2 इंटीजर नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये भी कंप्लीट हुई। इस वजह से, एक इस वजह से क्योंकि ये 1/2 आ गया है और 1/2 इंटीजर से नहीं बिलोंग करता, तो इसलिए ये दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो हम कहेंगे कि ये इज़ नॉट अ ग्रुपॉइड। ओके जी, यानी कि इंटीजर नंबर जो हैं वो डिवीजन के साथ ग्रुपॉइड नहीं है। इसके बाद हमारे पास सेमी ग्रुप की बात हो रही है। सेमी ग्रुप क्या होता है उसकी बात करेंगे हम। सेमी ग्रुप हमारे पास होता है जी, एक तो नॉन एम्प्टी सेट हो, दूसरा उसमें एसोसिएटिव लॉ भी मौजूद हो और तीसरी बाइनरी ऑपरेशन भी मौजूद हो। यानी कि 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब जाकर वो क्या बनता है, सेमी ग्रुप बनता है। अब ये देखते हैं कि ये तीनों कंडीशन कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है स्टेरिक। स्टेरिक किसी भी ऑपरेशन को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी को भी शो कर रहा है
और एस जो है वो किसी भी सेट को शो कर रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, कोई भी। तो वो कहते हैं कि अगर इसमें से कोई से एक्स वाई दो एलिमेंट्स लें और उन पे वो ऑपरेशन लगाएं तो वो बिलोंग किससे करता हो, एस से ही करता हो, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता हो और साथ में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास सेमी ग्रुप होगा। एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है शो डैट नेचुरल नंबर इज़ अ सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन के हवाले से हमने ये चेक करना है कि ये सेमी ग्रुप है या नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ओके है क्योंकि नेचुरल नंबर एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम ये देखेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो हमने दो एलिमेंट्स लिए 11 एंड 10, बिलोंग टू किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। अगर इन दोनों को प्लस करें तो क्या आंसर आता है 21, और 21 किससे बिलोंग करता है, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिमिलरली फॉर ऑल, कोई भी दो नंबर आप लें और उनको प्लस करें तो उनका जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये n जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है या बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होल्ड करता है। अब हम एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करेंगे। तीसरी बात, एसोसिएटिव लॉ में हम कोई से तीन नंबर लेंगे, ठीक है। पहले हम 4 प्लस आगे वाले दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और इस साइड पे हम पहले वाले दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर हम 6 लिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो है उनको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा और साथ में 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 प्लस 11 15 बन जाएगा और इधर हमारे पास 4 प्लस 5 9 और 9 प्लस 6 हमारे पास ये भी 15 बन जाएगा और 15 भी किससे ताल्लुक़ रख रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल कोई भी हम तीन नंबर लें और उन पे एडिशन का जो एसोसिएटिव लॉ है वो लगाएं तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे अंडर एडिशन। तो हम कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर जो है ये अंडर एडिशन क्या है, सेमी ग्रुप है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल हमारे पास है। वो कह रहा है कि शो डैट द सेट जी, ये हमारे पास सर्कल ऑपरेशन है, इसकी हमें एक इक्वेशन गिवन दी होगी, कोई भी उसकी इक्वेशन बनाकर वो हमें दे देंगे। इज़ अ सेमी ग्रुप वेयर सर्कल ऑपरेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है कि x सर्कल ऑपरेशन y इज इक्वल टू किसकी है जी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सेमी ग्रुप है या नहीं है। तो पहले हम ये देखें कि ये इंटीजर नंबर जो है नॉन एम्प्टी सेट है, तो पहली कंडीशन पूरी। अब दूसरी कंडीशन, कोई से दो एलिमेंट्स लें, ठीक है, और उन पे ये आप रूल लगाएं। पहले आप 4 सर्कल ऑपरेशन 5 करें, 4 प्लस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 प्लस 5 क्या आएगा 9 और 4 5 आर 20, तो आंसर क्या आएगा -11 और उस वो भी किससे ताल्लुक़ रखता है, इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है जी। अब आप जगह चेंज कर लें, 5 सर्कल ऑपरेशन 4 लगा लें, 5 प्लस 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -11। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी एक इंटीजर नंबर होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुई। थर्ड में अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ लेंगे। इसको ज़रा आपने गौर से समझना है। हमने कोई से तीन नंबर लिए, ठीक है जी, 2 3 एंड 4। तो इस साइड को पहले सॉल्व करें, x सर्कल ऑपरेशन y सर्कल ऑपरेशन z, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 4 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले के सर्कल ऑपरेशन लगाएं, 2 एंड 3। 2 एंड 3 की जगह पे आप इसकी इक्वेशन लगाएं, ठीक है। 2 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो 5 माइनस 6 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। अब इस साइड पे आप ब्रैकेट वाले पे सर्कल ऑपरेशन लगाएंगे तो 3 सर्कल ऑपरेशन 4, तो इक्वेशन बना लेंगे जो उन्होंने गिवन दी हुई है। 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा 7 और 3 मल्टीप्लाई 4 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5। अब आप दोबारा इसके ऊपर जो है वो सर्कल ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है जी, यानी कि -1 और 4 के ऊपर,
तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 4 माइनस इंटू -1 × 4, तो ये आ जाएगा -1 ही आ जाएगा और ये 4 भी ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1s are 4। ठीक है जी। इसी तरह 2 आ जाएगा और प्लस माइनस -5 आ जाएगा और इधर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2s are 10 आ जाएगा। ठीक है। तो अब 4 + 4 क्या बन जाएगा 8। ठीक है। और इधर हमारे पास 10 + 2 क्या बन जाएगा जी 12। 12 - 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा और +8 - 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह ये भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर सकता है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो इंटीजर नंबर है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है और बाइनरी ऑपरेशन भी होल्ड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर नंबर है वो सर्कल ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप है। अब हम बात करेंगे मोनाइड की। मोनाइड की बात यहाँ पे देखें, अ नॉन एम्प्टी सेट विद एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड अ मोनाइड। इसमें अब 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता हो, फिर बाइनरी ऑपरेशन भी हो और इसके अलावा उसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं, एडिशन की आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है 1 होती है। तो ये एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लेट्स एक तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो, फिर बाइनरी ऑपरेशन हो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हो और लास्ट पे हमारे पास क्या है जी वो आइडेंटिटी भी होल्ड करता हो। ठीक है जी। उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस कोई भी सेट हो। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है, शो डैट द सेट होल नंबर इज अ मोनाइड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, वो हमने चेक की 9 + 10 = 19, वो भी एक होल नंबर है। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने 3 नंबर लिया और उसको प्रूव किया तो वो भी हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया। आइडेंटिटी देखें, होल नंबर में 0 मौजूद होती है और ऑपरेशन कौन सा दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है। तो एडिशन की आइडेंटिटी कौन होती है, 0 होता है। ठीक है। तो 0 को किसी भी एलिमेंट में प्लस करें तो आंसर में वही एलिमेंट आ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मोनाइड है। ठीक है जी। अब हम ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप में वो कहता है कि हमारे पास एक और चीज़ बढ़ जाएगी। सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जी। ठीक है जी। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता हो, बाइनरी ऑपरेशन भी होल्ड करता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो और इन्वर्स ऑफ इट्स ऑल एलिमेंट्स, और उसके तमाम एलिमेंट्स का इन्वर्स भी मौजूद हो। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ग्रुप। ठीक है। अब हम ग्रुप पे आए हैं। इसकी सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, फिर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए और इन्वर्स ऑफ ऑल एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके लिए एक एग्जांपल दी है, ये हमारे पास शो डैट 1 and -1 इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है। फिर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए इस टेबल को देखें। तो ये देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। ये देखें इस तरह मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। फिर 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। फिर इस -1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा। फिर इस -1 को -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये देखें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो भी आंसर आ रहा है वो इस ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता है। और फिर हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो वो भी हमने देखा कि दोनों साइडों पे आंसर सेम आ गया तो उसको भी होल्ड करता है। फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है 1 होती है, तो वो भी इस सेट में मौजूद है।
फिर हम बात करेंगे कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, इसी तरह -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 का इन्वर्स 1 ही है और -1 का इन्वर्स -1 है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है ए जो है ये एक ग्रुप है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, इसके बाद वो कहते हैं शो डैट इंटीजर नंबर अंडर द एडिशन इज अ ग्रुप। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, यहाँ पे मैंने प्रूव की हुई है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, यहाँ पे मैंने वो भी प्रूव किया है। आइडेंटिटी इसमें चूँकि एडिशन की बात हो रही है तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी ज़ीरो यूज़ होती है, तो इसमें ज़ीरो भी मौजूद है। ठीक है, इसके बाद इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है। तो आप देखें 1 का -1 होता है तो वो भी इसमें मौजूद है, 2 का -2 होता है वो भी मौजूद है, 3 का -3 होता है तो वो भी मौजूद है। सो ऑल जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनका एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है, यानी कि जो इंटीजर नंबर है अंडर एडिशन इज़ अ ग्रुप। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर इंटीजर नंबर से ज़ीरो को ख़त्म कर दें और मल्टीप्लिकेशन अंडर द मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएं तो वो क्या ग्रुप होता है या नहीं होता। तो इसमें ज़रा गौर करें कि ज़ीरो को हमने निकाल दिया और हम ऑपरेशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं जी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी होनी चाहिए, 1, तो 1 इसमें मौजूद है। ठीक है, तो पहले तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, वो भी होल्ड कर रहे हैं, फिर एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे, वो भी होल्ड कर रहे हैं, आइडेंटिटी भी इसके अंदर 1 मौजूद है। इसके बाद इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का इन्वर्स देखें तो वो हमारे पास 3 का क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 है वो तो इंटीजर में मौजूद है, लेकिन 1/3 जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो है ये ग्रुप नहीं है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Z-0 सेट इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, यानी कि सिर्फ इसके इन्वर्स पे आकर बात हुई है कि 3 का इन्वर्स 1/3 होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर एडिटिव होता तो -3 होता, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव है तो ये 1/3 आएगा। 1/3 जो है वो हमारे सेट में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है। इसके बाद हमारे पास बात हो रही है जी शो डैट, ये ग्रुप दिया गया है, ये क्या है, वो कहते हैं कि ग्रुप है अंडर द मल्टीप्लिकेशन वेयर ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी। तो सबसे पहले तो ये देखें कि नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बाद देखें क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब ये देखें 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा क्यूब आएगा जिसको हम 1 लिखेंगे। ठीक है जी, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आया जो इक्वल टू 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा 4 आया जिसको यहाँ पे मैंने हल किया और इसका आंसर आता है ओमेगा। ठीक है, तो अब ये सारे आंसर देखें ज़रा, तो जिसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका आंसर जो भी आ रहा है वो आपके सेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो वो यहाँ पे मैंने प्रूव किया हुआ है, इसको देखें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर दोनों साइडों पे इक्वल आता है। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी इसमें मौजूद है। इन्वर्स देखें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब आता है और आंसर क्या आएगा 1, यानी कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओमेगा का इन्वर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है, ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है
ये ग्रुप है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमें एक और एग्जांपल दी गई है, वो कहता है कि शो डैट ये भी क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले नॉन ज़ीरो एम्प्टी सेट है, ठीक है। फिर हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, सब का सब जो भी आंसर आ रहा है वो इस सेट के अंदर मौजूद है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है और माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, आपने इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो वो भी मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, इसके भी दोनों साइडों पे आंसर सेम आता है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, वो भी इसमें मौजूद है। फिर इन्वर्स की बात करें तो 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो वो भी मौजूद है हमारे पास। 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, -1 का इन्वर्स -1 होता है। ओमेगा का इन्वर्स जो होगा वो माइनस ओमेगा होगा और माइनस ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने प्रूव कर ली, ठीक है जी। इसके बाद ग्रुप के बाद हमारे पास एक थ्योरम आता है कि इन अ ग्रुप, कोई भी ग्रुप है उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, यानी कि एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम करते हैं कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक नहीं है, यानी कि उसमें एक नहीं है, दो हैं। एक को मैंने ई से शो कर लिया और एक को मैंने ई बार से शो कर लिया, ठीक है। तो आपको पता है आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। फॉर एग्जांपल एक्स कोई भी एलिमेंट है उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक्स ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं ये कह दूँ कि ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ई बार आना चाहिए। इसी तरह अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो अगर हम 1 और 2 को देखें तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एक का ई बार आ रहा है और एक का ई आ रहा है। तो इस साइड पे देखें तो इनकी साइडें दोनों तकरीबन इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ई बार और ई क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है बल्कि इक्वल एलिमेंट्स हैं। तो इक्वल एलिमेंट्स तभी हो सकते हैं जब वो यूनिक होते हैं, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ये बात आप भी याद रखें कि हमेशा कोई भी ग्रुप है उसके अंदर एक ही एलिमेंट हो सकता है आइडेंटिटी। अगर एडिशन की बात हो रही है तो ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो के अलावा कोई और आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर जो 2 और 3 है वो ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 और 5 को लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर लेक्चर की समझ आ गई हो और अच्छे से याद हो जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और इसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट या क्विज़ में हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।